जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जीएस का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 किया था। तो दोस्तों जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों इसका जो स्थापना की गई है वह कलपक्कम में की गई है। कहाँ दोस्तों? कलपक्कम कलपक्कम में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था। यानी भारत देश जो है वह अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था। तो दोस्तों जो है भारत ने 19 मार्च आप इसे नोट करते चलेंगे। 19 मार्च 1975 ईस्वी में भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पिनाक क्या है। पिनाक क्या है? तो दोस्तों पिनाक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, यानी डैश। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था डैश। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि इन चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है ना दोस्तों। तो दोस्तों भारत के द्वारा छोड़ा गया जो प्रथम उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो दोस्तों मसाले की। यानी कि प्रारंभ में जब शुरुआती में यूरोपीय व्यापारी की जो व्यापार में सबसे रुचि थी वो मसाले की व्यापार में सबसे ज़्यादा उनकी रुचि थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि सहायक संधि किसने लागू की। सहायक संधि किसने लागू की। दोस्तों सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉर्ड वेलेज़ली। इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि सहायक संधि जिसने किया था उनका नाम था लॉर्ड वेलेज़ली, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सॉरी दोस्तों सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है
कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? दोस्तों भारत में जो पहली बार रेल चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ चली थी दोस्तों। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो मुंबई से थाने चली थी। मुंबई से थाने, आप नोट करते चलेंगे, मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853 में। यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सबसे पहले जो रेल है मुंबई से थाने में चली थी, है ना दोस्तों, मुंबई से थाने तक, है ना, जो 1853 ईस्वी में चली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। किस राज्य से है दोस्तों? केरल राज्य से। केरल राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा केरल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है डैश। यानी कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यानी कि किस भारत के किस राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग है डैश। भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग है डैश। दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राज्य मार्ग है वह है NH7 यानी 7, है ना। यानी कि NH का मतलब होता है, N से होता है नेशनल, S से होता है हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 7 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? मुख्यतः लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ये मुख्यतः लिखा हुआ है, ये गलती से मुख्यतः लिखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन जो है लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो दोस्तों तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर लौटती मानसून के सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 ईस्वी में गठित राज्य का पुनर्गठन का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा, न्यायमूर्ति फजल अली, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? यह कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों यह नागौर से शुरू हुआ, जो राजस्थान में, यानी नागौर राजस्थान में, यानी नागौर जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि नागौर से ये शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 24 है।
24 यानी कि 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि 33वां संविधान संशोधन संबंधित है। 33वां संविधान संशोधन जो है वह संबंधित है, यानी कि पंचायती राज से। 33वां जो संविधान है, 33वां संविधान पंचायती राज से संबंधित है। किससे दोस्तों? पंचायती राज से। आप इसे नोट करते चलेंगे ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और दोस्तों आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिले इस चैनल से, है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पंचायती राज से, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो दोस्तों सेबी जो है, यह जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेबी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है डैश, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष वो कौन होता है? तो दोस्तों वो जो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? तो दोस्तों बिक्री कर जो है, बिक्री कर और राज्य सरकार लगाता है। कौन लगाता है दोस्तों? राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है बिक्री कर लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो बैंक स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने जाने पर पानी का तल होगा डैश, यानी कि बर्फ जब पिघल जाएगा तो उसका पानी का जो तल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या अपवर्तित रहेगा, या पहले बढ़ेगा या पहले घटेगा? तो इसमें जो है वह अपवर्तित होगा। वह जो है अपवर्तित होगा। अपवर्तित होगा दोस्तों, अपवर्तित यहाँ पे लिखा गया है, अपवर्तित होगा। अपवर्तित, अपवर्तित होगा, है ना दोस्तों, अपवर्तित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक अधिक होता है? यानी कि सूर्य से जो रंग प्राप्त होती है वो किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक अधिक होता है? तो दोस्तों बैंगनी जो रंग है, बैंगनी, ये सूर्य से प्राप्त रंगों में इसका जो विक्षेपण होता है वो सर्वाधिक अधिक होता है, बैंगनी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बैंगनी, है ना। आप इसे याद रखेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है दोस्तों, एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन है? निम्न में से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन है? तो दोस्तों निम्न में से सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे, इन चारों में से सबसे जो है
उच्चतम यानी कि उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है। जो धान के फसलें होते हैं उसमें खैरा रोग होता है, वह किस खनिज की कमी से होता है। तो दोस्तों जिंक की कमी से, जिंक की कमी से धान के जो फसल होते हैं उसमें खैरा रोग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों लास्ट प्रश्न यह है कि पुष्प का मादा जननांग है, पुष्प का मादा जननांग है यानी कि जयांग। जयांग पुष्प का जो मादा जननांग है वह है जयांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।